सोचिए, एक शांत सरकारी स्कूल, सुबह की प्रार्थना खत्म, बच्चे अपनी अपनी कक्षा में बैठे हैं और तभी अचानक एक लड़की चीखते हुए खड़ी होती है, बाल खोल लेती है, तेजी से झूमने लगती है। उसकी आंखें डरी हुई, शरीर कांपता हुआ और कुछ ही पलों में वो बेहोश। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक छोटे से गांव कल्दा के सरकारी हाई स्कूल में अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पढ़ाई का माहौल, सुबह की सामान्य दिनचर्या और फिर अचानक कुछ छात्राएं अजीब हरकतें करने लगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले 3 दिन गांव की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। पहले दिन 9वीं कक्षा की 2 छात्राएं अचानक घबराई हुई नजर आईं। उनकी आंखों में डर था, शरीर कांप रहा था। कुछ ही पलों में वो अपनी सीट से उठी और बाहर की ओर भागी। बाहर जाकर उन्होंने बाल खोल लिए और जोर जोर से झूमने लगी। कुछ देर बाद वो बेहोश भी हो गईं। स्कूल स्टाफ और बाकी छात्र हैरान रह गए, ये आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन माहौल सामान्य होने की उम्मीद थी, लेकिन डर वापस लौट आया। इस बार 3 और छात्राएं वैसी ही स्थिति में दिखीं। अब स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा फुसफुसाहटें थी। कोई इसे देवी का असर बता रहा था तो कोई किसी अनजान ताकत की बात कर रहा था। तीसरे दिन हालात और गंभीर हो गए। एक साथ 10 से 11 छात्राएं रोने, चिल्लाने और अनियंत्रित हरकतें करने लगी। किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया और देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं रही, बल्कि पूरे इलाके में साया और भूत प्रेत की चर्चाएं शुरू हो गईं। गांव के कुछ लोगों ने इसे अलौकिक शक्तियों से जोड़ दिया। पंडित बुलाए गए, झाड़ फूंक करवाई गई। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन अफवाहें सच से ज्यादा तेज दौड़ती हैं और यहां भी वही हुआ। जैसे जैसे मामला बढ़ा, प्रशासन हरकत में आया। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल पहुंची। 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी छात्राओं को पाली स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज शुरू हुआ और राहत की बात यह रही कि सभी छात्राओं की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि कुछ बच्चियों की तबीयत सोमवार से ठीक नहीं थी। मेरा नाम कन्नूलाल जायसवाल है। मेरे बच्ची यहीं पढ़ती है, ललिता जायसवाल, और भांजी हमारी सपना जायसवाल। सोमवार से ये भाव के रूप में देखा जा रहा है और मंगलवार को भी इसी पोजीशन में थे और आज बुधवार है, आज भी उसी पोजीशन में देखने को मिला। और हमारे स्वास्थ्य केंद्र के शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी आए हुए हैं। जांच चल रहा है। जांच के दौरान अभी उनको थोड़ा राहत है। ये हो सकता है कि जांच होने पे ठीक हो सकते हैं। रुकमाड़ी कल्दा स्कूल में पढ़ रहे हैं। कल से हालत हो रही है। इसकी जानकारी शाम को मिली। आज हम मेरे अमला के साथ, मेरे विभाग के कर्मचारियों के साथ यहाँ उपस्थित हुआ और बच्चियों को देखा और शिक्षक स्टाफ से चर्चा किया और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी आ चुका है और वो इलाजरत है। बच्चे के ट्रीटमेंट हो रहा है और जैसे इनमें जो भी कमियाँ होंगी स्वास्थ्य विभाग निर्देशित करेगा और जिसको इलाज की दवाइयों की जरूरत होगी स्वास्थ्य विभाग उसको देखभाल करेगा। अभी फिलहाल सभी बच्चियाँ ठीक हैं। लेकिन जब एक के बाद एक कई छात्राएं उसी तरह व्यवहार करने लगी तो वो डर और बढ़ गया। अब सवाल उठता है, क्या स्कूल में सच में कोई साया या भूत प्रेत था? विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मामलों को अक्सर मास हिस्टेरिया यानी सामूहिक मानसिक प्रभाव कहा जाता है। जब एक व्यक्ति किसी मानसिक दबाव, डर या तनाव के कारण असामान्य व्यवहार करता है तो आसपास के लोग भी अनजाने में वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं। खासकर किशोर अवस्था में, जहां भावनाएं संवेदनशील होती हैं, ऐसी घटनाएं तेजी से फैल सकती हैं। यह पहली बार नहीं है जब उमरिया जिले में इस तरह की घटना सामने आई हो। पहले भी एक स्कूल में कई छात्रों की तबीयत एक साथ बिगड़ गई थी, लेकिन हर बार अफवाहें पहले फैलती हैं और मेडिकल जांच बाद में होती है। यही वो पल है जहां हमें रुककर सोचने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेना आसान है, लेकिन बिना वैज्ञानिक जांच के भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करना डर को और बढ़ाता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कमी है। लोग तनाव, घबराहट या मनोवैज्ञानिक समस्याओं को बीमारी नहीं बल्कि अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। अगर गांवों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सही जानकारी पहुंचे, योग्य डॉक्टरों तक आसान पहुंच हो और स्कूलों में काउंसलिंग की व्यवस्था हो तो ऐसी घटनाओं को शुरुआत में ही संभाला जा सकता है। इससे न सिर्फ डर कम होगा बल्कि बच्चों को सही इलाज भी समय पर मिल पाएगा। कल्दा हाई स्कूल की यह घटना हमें यही सिखाती है
कि हर डरावनी दिखने वाली घटना के पीछे कोई अलौकिक कारण नहीं होता। कई बार ये हमारे मन का दबाव, सामूहिक घबराहट और जानकारी की कमी होती है, जिसे हम साया समझ बैठते हैं। इसलिए अगली बार जब सोशल मीडिया पर ऐसा कोई वीडियो दिखे तो शेयर करने से पहले सोचिए। अंधविश्वास नहीं, जागरूकता फैलाइए, क्योंकि डर से नहीं, समझ और सही इलाज से ही ऐसी परिस्थितियों का समाधान निकलता है। आप क्या सोचते हैं? हमें गांव में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर और क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ इन खबर पर।